हेलो, कैसे हो? तो आज हम टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो कि एनिमे लवर्स को बहुत पसंद है। और तुम लोग थंबनेल देख लिया होगा, थंबनेल देख के तुम लोग समझ गए। और वो है टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट आई इन एनिमे यूनिवर्स। ठीक है, और उसमें से कुछ मैं जानता हूँ, एनिमे देखता हूँ मैं। ठीक है, और ये मैंने चैट जीपीटी के रेफरेंस से ये मैंने ढूंढे। थैंक्स फॉर चैट जीपीटी। ठीक है, और उसके अलावा बाकी मैंने अभी यहाँ पे अपना पूरा क्या कहते हैं निज़ाम रखा, मतलब यहाँ पे मैंने अपनी पूरा लिस्ट रखी हुई है, रजिस्टर है पूरा रजिस्टर तो नहीं खैर, मगर इनमें से कुछ ऐसे जो मैंने एनिमे नहीं देखा, मगर फिर भी हम उनको डिस्कवर करेंगे क्योंकि नॉलेज बढ़ानी है एनिमे की। पाकिस्तान में एनिमे लाएंगे हम लोग, देखना। चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहला अपना एनिमे है जो कि है नारुतोवर्स में है। सबसे पहले अपनी आई जा रही है रेनिगान, मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट आई इन एनिमे वर्स भाई। ठीक है, रेनिगान बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो पता ही होगा, किसी ने नारुतो शिपुडेन देखा है तो पता ही होगा कितनी स्ट्रॉन्ग है वो। ठीक है, और इसकी एबिलिटी जो है बता देता हूँ। इसमें एबिलिटी आती है पहले तो अपनी 6 पाथ टेक्निक्स आ जाती हैं जो कि बहुत पावरफुल है। नारुतो शिपुडेन में तुमने नारुतो को देखा ही होगा। इसके अलावा ये ग्रेविटी कंट्रोल कर सकती है, जैसे कागुया कर रही थी, याद होगा लड़ते वक्त जब सास्के, नारुतो और काकाशी और साकुरा वगैरह ये लोग एक डायमेंशन में थे कागुया के साथ, तो उसने ग्रेविटी यूज़ करी थी, याद होगा तुम्हें एक एपिसोड में। और उसके अलावा सोल एक्सट्रैक्शन लिखा हुआ यहाँ पे, हाँ ये भी बड़ी ख़तरनाक है, पता नहीं क्या है, मगर सोल एक्सट्रैक्शन आई मीन सोल के साथ कुछ करते हैं। उसके अलावा टेलीपोर्टेशन पावर और चाक्रा एब्जॉर्प्शन, जो कि बहुत ख़तरनाक जुत्सु है। इसमें आ जाता है कि भाई रेनिगान से भाई हम चाक्रा किसी का एब्जॉर्ब कर सकते हैं, और बाकी टेलीपोर्टेशन तो कर ही सकते हैं। इसके यूज़र्स बहुत ख़तरनाक बंदे हैं, तो बताइए होगा लॉर्ड मादरा उचिया, सास्के उचिया और अपना पेन नागाटो। ठीक है, और ये क्यों स्ट्रॉन्ग है, ठीक है ये मैं बता देता हूँ भाई। सबसे पहले इसमें गॉड लेवल का दो जुत्सु ये सामने स्पेलिंग आ रही होगी, दो जुत्सु आ जाता है। ठीक है, और ये बहुत ओवर पावर टेक्निक्स के साथ ये कोई बंदा से मास्टर कर लेता है, जैसे कि बोरुतो में सास्के ने मास्टर कर लिया, तो लोग देख सकते हो कैसा ख़तरनाक लड़ता है वो रेनिगान से। उसके एग्जाम्पल में सास्के है। अब दूसरी आइज़ आती हैं, वो भी अपने नारुतो वर्स में है। सबसे पॉपुलर आइज़ शारिंगान, मांगेक्यू शारिंगान, एटर्नल मांगेक्यू शारिंगान। और भाई अभी थोड़ा बजट लो है भाई, पहले वीडियो अपने यूट्यूब की, तो थैंक्स अगर आप लोग वॉच कर रहे हो तो। और अभी थोड़ा बजट लो है तो ऐसे सोफे बैठ के यूँ सामने रखा हूँ, पहले सोफे पे बैठ के हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो मांगेक्यू शारिंगान और एटर्नल मांगेक्यू शारिंगान को मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं। जिसने नारुतो देखा हुआ उनको तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है, जिन्होंने नहीं देखा हुआ उनकी उसको मैं बता देता हूँ। ये नारुतो में सबसे ख़तरनाक किस्म की आइज़ है, जो किसी उचिया क्लैन के पास है और किसी के पास नहीं है। हाँ, वो कॉपी निंजा काकाशी हटा के उसके पास, उसको तो भी तो नहीं दी थी अपनी आँखें। ओके, सो भाई इसकी एबिलिटी से गेंजुत्सु मतलब इल्यूजन, जिन्होंने नहीं देखा नारुतो उनके लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ। गेंजुत्सु मतलब इल्यूजन, मतलब अगर मांगेक्यू शारिंगान की है ये, अगर तुम किसी मांगेक्यू यूज़र के आंखों में देखोगे कि तुम वो गेंजुत्सु में तुम्हें डाल लेगा। मगर इताची भाई साहब को ऐसा नहीं है। इताची सामा ने बस उसकी तरफ फिंगर पॉइंट करने वो गेंजुत्सु में भाई। और इसकी मिसाल है कि नारुतो जब सास्के को ढूंढने जा रहा था, याद है जब ओरोचिमारू ने सास्के को अपनी तरफ कर लिया था, तो नारुतो को ढूंढने गया था, तो इताची ने जब उसको पहली बार गेंजुत्सु में डाला था, याद होगा।
ठीक है। उस वक्त वो नारुतो की तरफ उन्होंने सिर्फ क्या था, नारुतो ने ना उसकी तरफ कोई देखा था ना कुछ। उसके अलावा कॉपिंग एबिलिटीज़, मतलब तुम शारिंगान से अगर देखते हो ना किसी के मूव्स, हाँ ये करता है, तो तुम उसे कॉपी, मतलब तुम वो एबिलिटीज़ कॉपी हो जाती है, फिर तुम उनसे आराम से जीत सकते हो और उनके फाइटिंग मूव्स तुम आराम से दिख रहे होते हैं। शारिंगान बहुत फास्ट। और अमातरासु एक ब्लैक फ्लेम है जो भाई आग जला, वो आग है, ब्लैक फ्लेम आग है जो आग को जला सकती, नॉर्मल फायर को जला सकती, इतनी खतरनाक है। और इसका कोई, और ये नॉर्मल पानी किसी चीज़ से नहीं बुझ सकती, इसके लिए सीलिंग स्क्रूल चाहिए जो जिराया सेंसे के पास है। और फिर अपना क्या लिखा हुआ, सुकुयोमी ओके। सुकुयोमी एक गेंजुत्सु है जो कि इताची, जो कि मादरा ने यूज़ किया था, याद है? मादरा ने यूज़ करा था सुकुयोमी। हाँ, मतलब मांगेक्यू शारिंगान से, इंटरनल मांगेक्यू शारिंगान से हम कर सकते हैं। सुकुयोमी एक गेंजुत्सु का नाम है जो कि मादरा ने यूज़ करा था। और हाँ, इससे वो भी कर सकते हैं, उससे भी कर सकते हैं। और उसके अलावा मांगेक्यू शारिंगान से, एटर्नल मांगेक्यू शारिंगान से भी कर सकते हैं। सुसानो बना सकते हैं। सुसानो बहुत सारे लोगों ने बनाया है, जिनको नहीं पता, सुसानो एक शील्ड की तरह हमारे पीछे आ जाता है, वरना तुम लोग सर्च कर सकते हो सुसानो, ठीक है। और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सुसानो अभी तक का है इताची के पास। इताची का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सुसानो है, बस उसने यूज़ नहीं करा, वरना अगर सास्के और इताची की फायर होती तो सास्के डेड था उसी वक्त। अब इसके यूज़र्स हैं, इसके यूज़र्स में को बताने की ज़रूरत नहीं है, जो नारुतो देखते हैं उनको तो पता ही है, और जिसको नहीं देखते को बता दूँ, इताची, सास्के, ककाशी और मादरा। और ये भाई अभी तो मैं तुम्हें इतनी सारी वो बता दी, ठीक है। और क्यों स्ट्रॉन्ग है ये बता देता हूँ भाई। अगर किसी स्किल्ड वाले बंदे के हाथ में ये शारिंगान लग गई, वो बंदा एकदम डेडली पर्सन बन जाता है भाई। उससे पंगा है ना, मतलब ऊपर की फ्लाइट आती है। अपने नारुतो वर्स में एक और नारुतो वर्स का आ जाते हैं, जो कि है टेंसेगन। नारुतो शिपुडेन की लास्ट मूवी, जिसमें वो ओत्सुत्सुकी वो ना हिनाता को कैप्चर करके मून पे ले आता है, तो वो उस वक्त जो आई यूज़ करता है वो थी टेंसेगन। और ये मेरी आँख में ये पल के कुछ चला गया है, ये शिट। हाँ, तो टेंसेगन, हाँ, इसकी एबिलिटी चाक्रा क्लॉक, हाँ, और फ्लाइट, मतलब उड़ सकता है। और भाई इसमें एक वो है एनर्जी ब्लास्ट, ये इतनी ख़तरनाक है ब्लास्ट कि अगर इसकी एक लेज़र मून पे पड़ जाए, ये लोग मून पे फाइट करते हैं नारुतो, वो मून पे पड़ जाए, मून पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, इतना ख़तरनाक है। और कंट्रोल अट्रैक्शन और रिपल्शन ओके। इसका यूज़ किया था तोनेरी ओत्सुत्सुकी ने, उसका नाम। और ये स्ट्रॉन्ग इसलिए कि ये डिवाइन आई फॉर्म है। डिवाइन मतलब समझ रहे हो ना, डिवाइन मतलब होली तरीके से कह सकते हैं, फ्रॉम ओत्सुत्सुकी एंड ब्याकुगान चाक्रा ओके। और उसके बाद मेरी वन ऑफ द सेकंड फेवरेट आइस, 6 आइस, जो कि अपने जे कैसे है, वो किसके पास है, गोजो भाई किटकैट के पास। ठीक है, इसकी एबिलिटी आपको बता दूं, परफेक्ट परसेप्शन ऑफ कर्स टेक्निक, मतलब ये परफेक्ट तरीके से अपनी कर्स टेक्निक को यूज़ कर सकता है, जो जिसको प्रैक्टिस नहीं भी होगी वो भी कर लेगा, ठीक है। और अलाउज, हाँ, और ये अलाउ करता है अनलिमिटेड टेक्निक यूज़ करने का, मतलब इसकी कोई लिमिट ही नहीं है, जितनी टेक्निक यूज़ करनी है करो, जो कि सिर्फ गोजो के पास है, उसके ख़ानदान में भी, और ये बात सच है। और ये क्यों स्ट्रॉन्ग है मैं बता दो दी भाई, ये
भाई लिमिटलेस टेक्निक यूज़ करने को देती है जो ये गोजो को अनटचेबल बना देती है। उसके बाद आता है अपना एक एनिमे जो मैंने बताया था, मेरे को कुछ आधे एनिमे नहीं पता, तो उसमें भी है गीजेस। आई का नाम है कोड गीजेस, एनिमे का नाम है। एबिलिटी वेरियस पर यूज़र माइंड कंट्रोल। भाई ये आइस माइंड कंट्रोल कर सकती है, ठीक है। आई थिंक मैंने किसी यूट्यूबर इसको एक्सप्लेन कर रहा था इस एनिमे को, तो मेरे को पता भी है। वो बंदा शायद से आँखों में पट्टी बांधता है, पता नहीं क्या है। ओके, माइंड कंट्रोल कर सकता है, उसकी मेमोरी रीराइट कर सकता है, मतलब मेमोरी को बदल सकता है, और टाइम स्टॉप कर सकता है। भाई क्या है, खतरनाक। उसके यूज़र्स का नाम लिलाउच, चार्ल्स, रोलो, एसेट्रा। स्ट्रॉन्ग थर्ड फेवरेट आई है ना, ब्याकुगान है भाई। मतलब भाई इसकी एबिलिटी में क्या ही बताऊँ मैं भाई। इसके पहले तो भाई ये अगर तुम्हारे पास ब्याकुगान होगी ना, तो मैं 360 विजन देखेगा, मतलब पीछे से भी आगे से, मतलब चारों तरफ का 360 जो होता है ना, इसका कोई ब्लाइंड स्पॉट नहीं है, ठीक है। और ये चाकरा पाथवे जो होता है, मतलब अंदर का जो चाकरा होता है निंजा का, वो उसका फ्लो देख सकता है, कहाँ कहाँ इसका चाकरा है, ठीक है। और ये एक्सरे विजन में, मतलब कहीं से दीवार के आर पार, हमारे आर पार, कपड़ों के आर पार भाई देख सकता है। जिराया सेंसेई को यहाँ के पसंद है। ओके, इसके यूजर्स हैं ह्यूगा क्लैन और ओत्सुत्सुकी के पास भी थी, और ह्यूगा क्लैन वालों के पास भी थी। ये इतने ख़तरनाक, इसके स्ट्रॉन्ग क्यों इतने ख़तरनाक अटैक्स हैं, ठीक है। पहले तो ये कॉम्बैक्ट बहुत, ये आइस के साथ हम कॉम्बैक्ट हैंड टू हैंड कॉम्बैक्ट बहुत अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। और एक दफ़ा अगर चाकरा देख लिया तो हम उसको ब्लॉक भी कर सकते हैं। किससे? 64 पाम, 32 पाम, 128 पाम्स से हम चाकरा फ्लो ब्लॉक कर सकते हैं, जो कि चूनन एग्ज़ाम में नेजी ने हिनाता का चाकरा फ्लो ब्लॉक कर दिया था, तो हिल भी नहीं पाई थी, और 4 जोनिन नादो ने उसे रोका था। खतरनाक हो सकता है। उसके बाद आ जाता है अपना 7 पे अल्फा स्टिग्मा, लेजेंड ऑफ द लेजेंडरी हीरोज। ये एनिमे है एनालाइज एंड रेप्लिकेट मैजिक। ये मैजिक पता नहीं उसमें कोई मैजिक होगा उस एनिमे में, तो वो एनालाइज कर सकता है और मैजिक को रेप्लिकेट कर सकता है, कॉपी कर सकता है। गोज बर्सक एंड डिस्ट्रक्टिव एंड एनरेज्ड। ओके, यूज़र इसका है राइनर लू। किसी को इसके बारे में पता है? कमेंट में बता देना। कैन यूज़ एनी स्पेल, मतलब वो कुछ भी इस मैजिक का स्पेल यूज़ कर सकता है, बट उसके चांसेस, मतलब वो बहुत हाईली अनस्टेबल रहेगा। यूज़ तो कर सकते हैं मगर वो ज़्यादा स्टेबल नहीं रह पाएगा। ड्रैगन आइज, लेजेंड ऑफ द लेजेंडरी हीरोज। भाई ये जब मैंने देखा था ना, मेरे को ये अच्छी लगी थी, इसका मैं फ़ैन हो गया था। इसकी एबिलिटी, वो प्रोटेक्ट फ्यूचर कर सकता है, वो मैजिक का स्ट्रक्चर देख सकता है, और आई से कि मैजिक का क्या स्ट्रक्चर है, और वो माइंड रीड कर सकता है, ठीक है। और इसका यूज़र है सियान एस्टल। ओके, तो स्ट्रॉन्ग क्यों है भाई? स्ट्रैटेजिक एडवांटेज, क्योंकि ये कुछ भी दे सकता है, तो उसकी स्ट्रैटेजी भी बहुत अच्छी हो सकती है, तो इसलिए इसके चांसेस बहुत हैं जीतने के। ओके, सो अगली में बढ़ते हैं भाई। अब जो मैं तुम्हें सेकंड लास्ट बताया जा रहा हूँ भाई, बहुत खतरनाक है। इस एनिमे का इसका नाम है ऑल सीइंग आइज ऑफ द गॉड्स, और ये है ब्लड्स ब्लॉकेड बैटल एनिमे का। ओके भाई, इसकी एबिलिटी ग्रैंड करती है कि कुछ भी देख सकते हैं, मूवमेंट, इल्यूशन, डायमेंशन और गॉड्स के एक्शन भाई, ठीक है। और कैन एनकाउंटर हाई स्पीड एंड मल्टी डायमेंशनल अटैक्स। इसका मैं खतरनाक वाला फैन हूँ भाई। ओके भाई,
मतलब तुम सोचो भाई, तुम लोग गॉड से एक्शन देख सकते हो और इल्यूजन मूवमेंट और कुछ भी देख सकते हो भाई। और हाई स्पीड में मल्टी डायमेंशनल अटैक कितना खतरनाक होता है पता है। उसके अलावा अपने पे आखिरी वाला जो है आइज ऑफ द किंग सुकी हिमे कारानो कोयो काई, ओके ऐसे कुछ नाम है इसका। ओके भाई, ये बंदे की जाने वाले बंदे अगर इमॉर्टल है ना, उसकी इमॉर्टलिटी को बैन कर देगा खड़े खड़े। और ही स्नैच एबिलिटी टू स्टील फिजिकल एट्रिब्यूट और ऑर्गन्स। भाई ये चोर है एक नंबर की ये वाली है भाई, दूसरों की एबिलिटी को स्टील करके उनकी फिजिकल एट्रीब्यूट्स और ऑर्गन भी छीन लेता है। दिस काइंड ऑफ ब्रूटल आई लव दिस। लाइट अभी है नहीं, ओए इतनी गर्मी हो रही है क्या बताऊँ। ओके लाइट अभी है नहीं, बहुत मुश्किल से मैंने वीडियो बनाई है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना भाई प्लीज़। पूरी रात बैठ के थंबनेल बनाया फिर उसके लिए, फिर उसके बाद तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सब्सक्राइब ये कर देना। और तुम्हारे लिए बैठ के मैं ना कि देखो, हाँ ये नहीं पढ़ना, ये देखो ये स्क्रिप्ट लिखी है मैंने पूरी, तुम्हारे लिए पूरी लिस्ट बना रखी है। ये देखो कि ये मैंने आज वीडियो बनानी है इसके बारे में। लाइक और सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में मेरे को ये जो एनिमे है मैंने जिनकी आइज बताई है मेरे को बताना है एनिमे कैसे है, वो भी देखूंगा, उसके बारे में भी एक्सप्लेनेशन दूंगा और मांगा कि हम एक्सप्लेनेशन करेंगे, ठीक है। बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना और याद रखना भाई को।